देखो, एक्टिव और पैसिव वॉइस की क्लास होगी और पूरा ध्यान से समझना, उदाहरण सहित यहाँ पर बताएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की ये पूरी क्लास रहेगी, बेसिक से बताना शुरू करेंगे और पूरा इसके जो अच्छे क्वेश्चन है वहाँ तक इसको लेकर के चलेंगे। और इसके साथ ही जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप पूछना इसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पैसिव वॉइस की यहाँ पर एक जो पूरी एक्सरसाइज है, ए से जेड पूरी बात बताएंगे और उदाहरण से सारी बातें बताएंगे, सरलता से बताएंगे, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा आपका ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यहाँ पर रहेगा। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। बेसिक चीज़ें कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। तो यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ों का पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमें तीन चीज़ों का जो मुख्य नियम है उसका ध्यान रखना होगा। पहली बात तो यहाँ पर ये देखेंगे, जो पहला नियम है, पहला नियम यह है कि हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक है। सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। पहला नियम ये हो गया। पहला नियम क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना देना और सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक है। दूसरा नियम यह है कि टेंस के अकॉर्डिंग जो भी परिवर्तन होंगे उन परिवर्तनों को हमें करना है। मुख्य रूप से हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनको हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। तीसरा जो नियम यहाँ पर है वो यह है कि यहाँ पर मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये तीन मुख्य बातें जो पूरे पैसिव वॉइस में इस्तेमाल हो जाएंगी, इन सभी बातों को आपने ध्यान से समझ लिया होगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके टेंस के 12 टेंस होते हैं, ठीक है ना। आपके 12 टेंस होते हैं। कौन से? प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। यानी प्रेजेंट के टेंस जितने भी होंगे और पास्ट के जितने भी टेंस होंगे और फ्यूचर के जितने भी टेंस होंगे, इन सभी के चार चार टेंस होते हैं। तो चार इसके, तो कितने टेंस हो गए? टोटल 12 टेंस हो गए। टोटल कितने टेंस हो गए? 12 टेंस हो गए, ठीक है। लेकिन इन सभी 12 टेंसेज में पैसिव वॉइस मात्र 8 टेंसेस के बनते हैं, 4 टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, ठीक है। बात समझ आई होगी कि 4 टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। दूसरी चीज यह है कि 4 टेंस कौन से हैं। तो 4 टेंस की यदि हम बात करते हैं तो जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले हैं उन सभी के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, और एक फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। तो 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले, जैसे कि यहां पर बताएं तो प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस हैं उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। और एक मैंने आपको बताया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर के 2 टेंस के नहीं बनते हैं। तो एक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का और एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, तो कुल मिलाकर के 4 टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। ये तो बेसिक की बात हो गई। तो इस बात को मैं ध्यान से हमने समझा होगा कि जो मेन परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने पहला परिवर्तन क्या बताया कि आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना देना है, पहला नियम। दूसरा नियम मैंने बताया कि टेंस के अकॉर्डिंग परिवर्तन करेंगे तो 8 टेंस के आपके यहाँ पर पैसिव वॉइस बनते हैं, ठीक है। 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं और 4 टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। तीसरा जो यहाँ पर मुख्य है कि जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है, इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी आपके ये हैं, जैसे मान लीजिए 4 प्रकार के टेंस होते हैं। एक तो टेंस होता है आपका इंडेफिनिट टेंस होता है, एक आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, एक आपका परफेक्ट टेंस होता है,
ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो बनता ही नहीं है। तो इंडेफिनिट वाले जितने भी टेंस हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब में जो परिवर्तन होगा वो करेंगे, ठीक है ना, उसके हेल्पिंग वर्ब में जो भी परिवर्तन होगा उन परिवर्तनों को हम करेंगे। लेकिन जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले हो गए, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो गया, चाहे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो गया, चाहे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो गया, सॉरी फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस तो बनता नहीं है, तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले हो जाएंगे उनको हमें क्या करना होगा, उनकी हेल्पिंग वर्ब में हमें BEING बीइंग का हमें प्रयोग करना होता है। और जितने भी परफेक्ट वाले आपके टेंस होते हैं, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो गया, चाहे पास्ट का परफेक्ट टेंस हो गया, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो गया, इन सभी के साथ में इनकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम यहाँ पर BEEN बीन का प्रयोग करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले एक्टिव हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमें बीइंग का, और जितने भी परफेक्ट वाले टेंस हैं उनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय BEEN बीन का प्रयोग करके ही पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं। तो ये बेसिक बात रही, इस बात को आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ जो बेसिक और बातें हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देख रहे हो लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल को आप देखना कि यहाँ पर लिखा हुआ है राम राइट्स अ लेटर। मैंने बहुत बार बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी ये मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन वर्ब के साथ में हम SES का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब के साथ में हम S या ES का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर राइट्स लिखा हुआ है, तो ये राइट्स क्या हो गया, राइट्स यहाँ पर ये जो राइट्स लिखा हुआ है इसको देखो आप, ये क्या, ये बेटा मेन वर्ब है, क्या है ये मेन वर्ब है और होता है राइट, और यहाँ पर लिखा हुआ है राइट्स यानी S लगाओ यहाँ पर, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमें उसको इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में बनाना होता है। अभी आगे जो हम टेंस के रूल्स जो लिखे हैं उन टेंसेस को भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इसको अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक सही क्या है कि ये जो है अ लेटर आपका क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा, राम यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हेल्प मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, ये मेन वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको चेंज कैसे करना है, मैंने पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बना देना है, तो सब्जेक्ट अ लेटर हो जाएगा, तो अ लेटर को हमने सब्जेक्ट बना दिया है, इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने बताया था कि मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो राइट्स है, राइट्स तो फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ही हो गया आपका रिटर्न, और बाई लगा करके जो सब्जेक्ट हमें से ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो सब्जेक्ट राम है, इसको ऑब्जेक्ट बना दे तो हो गया बाई राम, ठीक है। इस तरह से हम इसको बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ और भी हैं, जैसे कुछ बेसिक बातें यहाँ पर दी हुई हैं कि एक्टिव वॉइस को किसे कहते हैं। तो जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस, जिसे कर्तवाच्य भी बोलते हैं। पैसिव वॉइस जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं आप, तो इसलिए कर्म की प्रधानता हो गई, ऑब्जेक्ट को कर्म बोल रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो गई, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट हमने बना दिया तो पैसिव वॉइस हो गया, और जब सब्जेक्ट की प्रधानता है तो इसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। क्लियर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 12 टेंस होते हैं और 8 टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। कौन कौन से नहीं बनते, मैंने कहा जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले हैं, तो ये लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 3 टेंस तो ये हो गए, और एक फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका भी नहीं बनता, तो 4 टेंस ये हो गए जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। 8 टेंस जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं, कुल मिलाकर के 12 टेंस हो गए आपके यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा एक्टिव से पैसिव बनाते समय मैं आपको बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदल देते हैं, और जो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके पहले बाई लगा करके लिखते हैं, और क्रिया की यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टेंसेस आपके दिए हुए हैं, इन टेंसेस को देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सबसे बड़ी पहचान होती है, पहली पहचान तो इसकी है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है बेटा, डू डज होती है। क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, डू डज होती है। तो एक तो ये पहचान हो गई। दूसरी इसकी जो मुख्य पहचान ये हो गई कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के
अफर्मेटिव सेंटेंस में, साधारण वाक्य में कभी भी डू डज का प्रयोग नहीं करते। इसका मतलब डू और डज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो डू डज का प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में करेंगे। किस में करेंगे, डू डज का प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में करेंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। कहाँ करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मैंने पहली पहचान बताई इसकी कि डू डज हम देखेंगे इस सेंटेंस के अंतर्गत। दूसरा हम देखते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तो वहाँ पर मेन वर्ब के साथ में आपको एस या ईएस देखने को मिलेगा और हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की बात हो गई। एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि अगर पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो तो पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में जो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट की डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट की डिड होती है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि पास्ट का इंडेफिनिट अगर है तो वहाँ पर उसकी अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और किसी अन्य टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ पास्ट के इंडेफिनिट में ही अफर्मेटिव के अंतर्गत सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला दिया हुआ यहाँ पर गोपाल बाइज अ बुक। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी यहाँ देख रहे हो आप ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के साथ में बाई लगाए, बाई के साथ मैंने एस लगा दिया तो हो गया बाइज। बाई के साथ में क्या लगा दिया, एस लगा दिया तो हो गया बाइज। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी टेंस होते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमें उसके हेल्पिंग वर्ब को इज एम आर के साथ में बदल देना होता है। यहाँ पर कुछ टेंसेस हैं जिनको मैंने एक साथ रखा हुआ है, इसको भी आप देख लो। जैसे यहाँ पर आपको देखोगे कि अगर आपका जो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस में उसको हम चेंज कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम उसके हेल्पिंग वर्ब को इज एम आर के साथ में चेंज करेंगे, पहली बात। दूसरा टेंस यहाँ पर दिया हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूअस किसी भी टेंस का अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में, उसकी हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस की इज एम आर है प्रेजेंट के, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम बीइंग लगा दे रहे हैं। ठीक है। परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस अगर देखते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज हैव होती है। और मैंने बताया था कि जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम बीन लगा देते हैं। तो जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीन लगाएंगे, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम बीइंग लगा देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, इसको हमने चेंज कर दिया वॉज और वर्ग के साथ में, जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। दूसरा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम बीन लगाएंगे। पास्ट का परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम बीन लगाएंगे। ठीक है। और इसी तरीके से हम देखते हैं फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस होता है विल और शैल, इसके साथ हम लगा देते हैं बी, तो होगा विल बी या शैल भी हो जाएगा। और इसी तरीके से फ्यूचर का परफेक्ट टेंस अगर देखेंगे तो विल हैव और शैल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो परफेक्ट टेंस के साथ हम उसकी हेल्पिंग वर्ब में हम के साथ में बीन का प्रयोग कर देते हैं। और इसके साथ मैंने आपको बताया था कि जितने भी 1 2 3 4 ये 4 टेंस होते हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। कौन कौन से, सभी टेंस के प्रेजेंट सभी टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन तीनों के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो कुल मिलाकर के 4 टेंसों के जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं फिर से। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो दूसरा राम बीट्स में, मैंने आपको बताया था कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो राम बीट्स मी ये एक्टिव है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो मी क्या है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा इसका आई। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ में हमें क्या करना होता है, उसके साथ में हम इज एम आर लगा देंगे, बीटन बाय रामा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो अभी हम इसको और आगे देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि जो तीसरा अगर हम देख लेते तो ही डज नॉट राइट अ लेटर। तो जब डज नॉट लगाते तो इसकी मेन वर्ब के साथ में हम एस ई एस नहीं लगाते, यानी ये निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस में एस ई एस नहीं लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर ही के साथ में डज का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे लिखा हुआ है ही डज नॉट राइट अ लेटर,
तो यहाँ पर अ लेटर क्या हो जाएगा, अ लेटर यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अ लेटर हमने लिख दिया सब्जेक्ट के तौर पर। मैंने बताया इज एम आर में चेंज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब को, तो इज लगा दिया, नॉट लगा है नॉट लगा दिया, राइट है थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे रिटर्न, बाय लगा करके ही को ऑब्जेक्ट यानी हिम में चेंज कर दिया। इस तरह से हो जाएगा ही इज नॉट रिटन ही इज नॉट रिटन बाय हिम, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। इस तरह से ये पूरा चेंज हो गया। एक और देख लेते, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि डू यू सिंग अ सॉन्ग एक्टिव में है, तो अ सॉन्ग यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना दिया, सब्जेक्ट अ सॉन्ग। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि जितने भी ऐसे सेंटेंस जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब से हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर वॉज वर डू डज, इस तरह से ये सारी हैज़ हैव हैड ये सभी विल शैल ये सभी क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो ये डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब डू भी है। और जो सेंटेंस डू डज यानी किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो कहलाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय इसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी डू अगर जहाँ पर है तो उसको वहीं पर रखेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो जो चेंज होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब में वो चेंज करेंगे, और टेंस के अकॉर्डिंग जो भी चेंज होना होगा सेंटेंस में उसको भी हम चेंज करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा है कि ये पहला जो सेंटेंस आपका देखने को मिल रहा है ये वाला, ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, लिखा हुआ है डू से स्टार्टिंग, और इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम उसकी हेल्पिंग वर्ब इज के साथ में चेंज करेंगे। तो इज ये अ सॉन्ग यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा अ सॉन्ग, सिंग को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे संग हो जाएगा, बाय लगा करके हम यू को ऑब्जेक्ट में यू में ही चेंज कर देंगे। तो इज अ सॉन्ग संग बाय यू, इज अ सॉन्ग संग बाय यू पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। इसी तरीके से और भी परिवर्तन है उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर सभी परिवर्तनों को हमने देख लिया हुआ है, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। मैंने आपको बताया था कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमें क्या लगा देना है, बीइंग लगाना होगा, बाकी सभी परिवर्तन वैसे ही रहेंगे। क्लियर है, जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस तरीके से जो परिवर्तन कर रहे हैं तो उसी तरह से परिवर्तन होंगे। यहाँ पर देख सकते हो पहला दिया हुआ है अनिल इज रीडिंग अ बुक, तो पहली चीज़ तो इज हमारा होती है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, और आईएनजी की फॉर्म देख लेते, इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि हाँ ये प्रेजेंट का ही कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो अ बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बनाया, तो अ बुक इज बीइंग, मैंने बताया था बीइंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, अ बुक इज बीइंग रीड बाय अनिल, अनिल यहाँ पर सब्जेक्ट है, बाय लगा के ऑब्जेक्ट के अनुसार इसमें हमने परिवर्तन कर दिया। तो अ बुक इज बीइंग रीड बाय अनिल, ठीक है ना, बाय लगा देंगे ऑब्जेक्ट के पहले। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आई एम कॉलिंग हिम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही का सब्जेक्ट हो जाएगा ही, हिम को सब्जेक्ट हो जाएगा, हिम को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में बदल देंगे तो हो जाएगा ही के साथ आता इज, एम है ना तो एम नहीं लगाएंगे, ही के साथ इज आता है, तो ही इज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय मी, यहाँ पर आई को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा मी, ठीक है। इसके अलावा वाई आर यू वॉशिंग योर शर्ट, वाई आर यू वॉशिंग योर शर्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिया, तो हेल्पिंग वर्ब से जैसे डू डज वॉज वर हिज हैव सॉरी ही हैड हैज हैव, ये सारे जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जब उनसे सेंटेंस से स्टार्ट होता है तो उसको भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड अगर आ गया जैसे वाई वॉज वाई वेयर व्हेन हाउ, ठीक है, इस तरीके से, तो ये भी क्या हो जाते हैं, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के शब्द होते हैं, इसी कारण ये जो वाक्य होता है वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी वाई है तो वाई के स्थान से इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे जिस तरीके से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हो उसको इसी तरह से परिवर्तन करेंगे। तो वाई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर रखेंगे इसको। इसके अलावा आर है तो यहाँ पर योर शर्ट हो जाएगा, योर शर्ट, देखिए ये लिखा है ना योर शर्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो योर शर्ट सिंगुलर है, इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगाया, हमने इज लगाया, तो वाई इज योर शर्ट। अब बीइंग लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस में, वॉशिंग लिया हुआ है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म वॉश हो जाएगी बाय यू, ठीक है, यहाँ पर यू है इसको हमने बना दिया, हमने यहाँ पर बना दिया इसको ऑब्जेक्ट, बाय यू हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा एक और देख सकते हो आप, एक और दिया हुआ है जैसे इज ही ईटिंग द एप्पल्स, तो आर द एप्पल्स बीइंग ईटन बाय हिम, तो द एप्पल्स ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया, यह हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्ट हो रहा है, इंटरोगेटिव है, यहाँ पर स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो इसकी जगह आर जगह, क्योंकि एप्पल्स यहाँ पर प्लूरल के साथ में आर लगाते हैं, वी यू दे प्लूरल, इनके साथ में हम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर करते हैं, तो यहाँ पर
एप्पल्स प्लूरल है तो इसलिए हमने यहाँ पर आर का प्रयोग किया है, ठीक है ना। बीइंग ईटन बाय ही है तो ही का जो ऑब्जेक्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। क्लियर है। और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही कुछ सेंटेंस हम देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो परफेक्ट टेंस के अगर देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव या हैज़। परफेक्ट में चेंज करेंगे, इसके साथ लगा देंगे बीन। आप देखते हैं यहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन में परिवर्तन कर देंगे। एक्टिव वॉइस में आया हुआ है यहाँ पर हैव, और पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम यहाँ पर हैव की जगह क्या लगा देंगे, हैज़ बीन या हैव बीन में परिवर्तित कर देते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है उसके अनुसार। अगर सिंगुलर है तो हम हैज़ बीन लगा देते हैं, प्लूरल है तो हैव बीन लगा देते हैं। उसी तरीके से परिवर्तन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लो द वर्क, तो यहाँ पर एक द वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, यानी आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसको हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर परिवर्तित कर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं माय ब्रदर हैज़ बीटन हरी। हरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट, हैज़ बीन लगा दिया, बीटन थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाय माई ब्रदर, माई ब्रदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है हैव यू कॉल्ड मी, तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते तो होता है क्या होता है, देख लो आप क्वेश्चन मार्क यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसका मतलब ये हैव इसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। परिवर्तन किस में होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, सब्जेक्ट आई हो जाता है, और हैव लिखा है पहले तो इसके सब्जेक्ट के बाद में बीन लगा देंगे। यू है तो बाई लगा करके यू लगाएंगे, और जो थर्ड फॉर्म है कॉल्ड उसको उसी तरीके से रखेंगे तो हो जाएगा कॉल्ड। तो इसका अगर पूरा देखेंगे तो हैव आई बीन कॉल्ड बाय यू, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी नेक्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है वाई। वाई क्वेश्चन वर्ड है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वाई के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बाकी सारी परिवर्तन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तौर पर करते रहेंगे। तो वाई यहीं पर रखाएगा। द मैंगोज, तो वाई हैज़ दीज मैंगोज, दीज मैंगोज हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दीज मैंगोज क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तौर पर दीज मैंगोज हो जाएगा। हैव इस लगाया हुआ है क्योंकि दीज मैंगोज प्लूरल है। बीन लगा देंगे, उसके बाद में बॉट थर्ड फॉर्म है तो बॉट का बॉट रहेगा। बाय लगा देंगे, ही का हो जाएगा सब ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम, और क्वेश्चन मार्क लगा है तो इस तरीके से पूरा सेंटेंस ही बन गया। वाई हैव दीज मैंगोज बीन बॉट बाय हिम, ये पैसिव वॉइसेस का परिवर्तन हो गया। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट को अगर देख ले तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट के जो भी सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस की जो मेन वर्ब होती है वो होती है सेकंड फॉर्म। कब, जब सेंटेंस अफर्मेटिव में हो। किस में हो, सेंटेंस अफर्मेटिव में हो। पहली पहचान तो ये कि सेकंड फॉर्म लगती है, दूसरी चीज़ है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इसका प्रयोग इस सेंटेंस में नहीं करेंगे जिसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को प्रयोग करते हैं। और इकलौता ऐसा टेंस है 12 टेंसेस में जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आप। खैर, यहां पर देख लेते हैं कि पहला सेंटेंस दिया हुआ है कि द बॉय किल्ड अ रैट, तो अ रैट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ रैट। वॉज लगाते हैं। आप जब टेंस पढ़ेंगे जिसमें मैंने आपको परिवर्तन करके दिखाया हुआ है कि किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय किस टेंस में क्या परिवर्तन करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट के जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, पास्ट इंडेफिनिट के जो टेंसेस होंगे उसको हम वॉज वर्ब के साथ में परिवर्तित करते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉज में जब चेंज करते हैं तो, ठीक है। तो अ रैट वॉज ये सेकंड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म भी इसकी किल्ड होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म किल्ड दोनों होती है। तो किल्ड बाय द बॉय, यहाँ पर सब्जेक्ट है, हमने द बॉय बाय लगा करके ऑब्जेक्ट के तौर पर रख दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है कि ही डिड नॉट कॉल मी, तो मी हो जाएगा सब्जेक्ट आई। डिड को मैंने बताया था कि नॉट लगा तो नेगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ नेगेटिव सेंटेंस में डिड आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड आता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड नहीं आता। जैसा कि पहले सेंटेंस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी कोई डिड नहीं आया है, सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज हमने कर दिया किल्ड के तौर पर, ठीक है। तो इस सेंटेंस को अगर बना करके देखते हैं दूसरे को, तो यू डिड नॉट कॉल मी, तो मी यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा इसका आई। डिड को चेंज कर दिया वॉज नॉट के साथ में, कॉल को चेंज कर दिया कॉल्ड बाई यू, बाई यू, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया यू बाई लगा करके। इसके अलावा भी अगर देखेंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड यू बाई अ बुक, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो जो डिड है उसको हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा वॉज। स्थान परिवर्तन नहीं होगा हेल्पिंग वर्ब का, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद वॉज, अ बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट अ बुक। बाय यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे बॉट
बाई सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, बाई लगा करके हमने यू लगा दिया ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो वॉज अ बुक बॉट बाई यू, ठीक है, ये सेंटेंस भी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, वी डिड नॉट हेल्प हिम, ये हो जाएगा एक्टिव। अगर पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हिम है, इसको सब्जेक्ट तौर पर ही बनाते हैं, तो ही वॉज नॉट, डिड को हम चेंज करते हैं वॉज नॉट में, पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसकी पैसिव वॉइस में वॉज या वर्ब में प्रयोग करते हैं उसका। तो ही वॉज नॉट हेल्प फर्स्ट फॉर्म में है, हेल्प्ड बाई वी का हो जाता है अस, पैसिव वॉइस में इस तरह से चेंज कर सकते। तो ही वॉज नॉट हेल्प्ड बाई अस, ठीक है। हु ब्रोक द जग, जहां पर भी आपको हु दिखाई पड़ेगा वहां पर आप इसको चेंज कर देंगे बाय होम में, किस में चेंज कर देंगे, बाय होम में। तो बाय होम वॉज द जग, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर द जग, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा, सॉरी ये फर्स्ट फॉर्म है ब्रोक, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। इस सेंटेंस में देखेंगे, ये सेंटेंस बुक में भी गलत दिया हुआ है, हु डिड, यहाँ पर क्या सेंटेंस हो जाएगा, यहाँ पर हम हु के बगल में लगाएंगे डिड, हु के बगल में लगाएंगे डिड, और यहाँ ब्रोक नहीं, यहाँ पर ब्रेक इसका हो जाएगा ई के हो जाएगा, यानी कि BREK, ब्रेक हो जाएगा बस ब्रोक की जगह पर, ठीक है ना। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैं इसको करेक्ट करके बताता हूँ। तो हु की जगह हो जाएगा बाय होम, यहाँ पर जो इसके बीच में डिड लग रहा है हु के बगल में, तो हो जाएगा डिड की जगह पर वॉज हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है आपका द जग, तो सब्जेक्ट हो जाएगा द जग, ब्रेक है तो ब्रेक का हो जाएगा ब्रोकन, थर्ड फॉर्म को यूज तरीके से, ठीक है। तो अगर एक साथ में देखें तो हो जाएगा, तो बाय होम वॉज द जग ब्रोकन, क्लियर, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। इसी तरीके से सारे जो सेंटेंसेस है, तो कॉन्टिन्यूस वाला भी देख लेते हैं, इसी तरीके से सारे परिवर्तन होंगे, और आप लिख करके अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको सभी सेंटेंसेस आ जाएंगे। ये सभी सेंटेंस कराने के बाद आपको जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे, इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। यहाँ अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, शीला वॉज रीडिंग अ लेटर, एक्टिव है, पैसिव में चेंज करते समय अ लेटर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ लेटर वॉज बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगाएंगे, तो अ लेटर वॉज बीइंग रीड थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, रीड इसकी थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, फर्स्ट फॉर्म भी रीड, सेकंड फॉर्म भी रीड, थर्ड फॉर्म भी रीड, बाय शीला, शीला यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बना दिया। इसी तरीके से बेटा सब करेंगे। तो आई वॉज नॉट बीटिंग हिम, तो ही वॉज, या ही, तो ही को हम सब्जेक्ट बना दे, हो जाएंगे हिम को सब्जेक्ट बनाया तो हो गया ही वॉज नॉट, बीइंग लगा देंगे, बीटिंग को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, हो जाएगा बीटेन बाय, आई की जगह हो जाएगा मी, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट के तौर पर बाय लगा करके मी लगा दिया। इस तरीके से वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा बेटा, वॉज को वॉज ही रहेगा, फुटबॉल को सब्जेक्ट बना दिया, बीइंग लगा दिया, प्लेइंग को थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, बाय लगा दिया, ही को बना दिया हिम में, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्यों, क्योंकि पहले इसके क्या आ रहा है, वॉज आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। इसी तरीके से अन्य जो टेंसेस हैं, जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डन, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, क्या होती है, हैड होती है, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो ही डन द वर्क, तो द वर्क हो जाएगा सब्जेक्ट, द वर्क हैड लगाया है, मैंने बताया परफेक्ट टेंस में हम बीन लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ में, तो द वर्क हैड बीन डन बाय, ही का हो जाएगा बाय लगा करके ऑब्जेक्ट हिम, ठीक है। इसी तरीके से एक दो और देख लेते हैं, जैसे आई हैड रिटन 2 लेटर्स, तो हो जाएगा 2 लेटर्स हैड बीन रिटन बाय मी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, क्योंकि यहाँ पर आई था, ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय मी। हैड दे कॉल्ड यू यस्टरडे, तो हैड यू बीन कॉल्ड यस्टरडे बाय देम, बाय देम क्या है, इस दे का ऑब्जेक्ट है, और हैड है तो हैड में ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इस तरह से इसमें परिवर्तन कर लिया है। एक और लास्ट वाले देख लेते हैं, वी हैड नॉट बीटन हिम, तो हिम का हो जाएगा सब्जेक्ट, ही हैड नॉट, परफेक्ट के साथ में बीन, थर्ड फॉर्म बीटन, बाई, वी का हो जाएगा अस, बाई लगा करके, ठीक है। इस तरीके से हमने ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसको भी हम लोगों ने देख लिया है। एक अंत आखिरी जो ये है आपका, एक आखिरी, एक सेकेंड, यहाँ पर बेटा देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के सभी हम टेंसेस को देख लेंगे, स्टोरेज इसकी चली जाती है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा मैसेज पॉपअप करने लगता है।
खैर यहाँ पर देखते हैं कि जैसे लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट का, इसको जूम कर देते हैं, लिखा हुआ है शी विल सिंग अ सॉन्ग, तो इसकी जो विल है यानी हेल्पिंग वर्ब उसको हम चेंज कर देंगे विल बी या शैल बी में, अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट होता है। जैसे आई के साथ शैल प्रयोग करते हैं तो शैल की जगह हम क्या कर देंगे, जैसे मान लीजिए जहाँ पर भी शैल का प्रयोग करना होगा तो वहाँ पर शैल भी हो जाएगा, और विल जहाँ पर प्रयोग करो तो हो जाएगा विल बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि शी विल सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग, विल है तो विल बी में थर्ड फॉर्म संग हो जाएगी, बाई शी का हो जाएगा हर। ठीक है ना, तो अ सॉन्ग विल बी संग बाई हर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे आई शैल बाई अ पेन, तो अ पेन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो अ पेन विल बी, बाई का हो जाएगा बॉट बाई मी, मी यानी आई की जगह पर हम इसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं आई को, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा आई का मी, बाय लगा के हमने इसको मी में चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फ्यूचर का जो इंडेफिनिट उसको देख लिया। एक आखिरी टेंस देख लेते हैं, आखिरी टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो भी होगा उसमें हम क्या लगा देते हैं, यानी जो भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब में हम बिन लगा देंगे। तो यहाँ पर विल हैव या शैल हैव होता है, विल हैव या शैल हैव है, तो विल हैव या शैल हैव जो लिखा हुआ है विल हैव, इसके साथ में हम आखिरी में बिन लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय। तो यहाँ पर देख लेंगे एक ये जो दिया हुआ है ही विल हैव डन इट, एक्टिव है तो इट हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, तो इट विल हैव बीन लगा देंगे, परफेक्ट है, डन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बाई ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई लगा करके हिम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं द बॉय विल नॉट हैव रंग द बेल, तो द बेल हो जाएगा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, द बेल विल नॉट हैव बीन रंग थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म रहेगा, बाय लगा दिया, बाय लगा के द बॉय को हमने बाय लगा करके ऑब्जेक्ट बना दिया है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं विल यू हेल्प हरी बिफोर टीचर कम्स, तो विल है इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी देख सकते हैं, तो विल को विल की जगह से नहीं हटाएंगे, तो विल ये जो हरी है, हरी को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिया, तो विल हरी हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट बाय लगाकर बाय यू बिफोर द टीचर कम्स। इस तरीके से हमने फ्यूचर परफेक्ट का भी सभी पैसिव वॉइस को देख लिया किस तरीके से यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं एग्जाम में कई बार पूछते हैं इनको। ठीक है, तो इनको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जैसे लिखा हुआ है ओपन द डोर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी इस तरीके के सेंटेंस होंगे यहाँ पर जो बाई होता है वो क्या होता है, हिडन होता है, हाइड होता है, छुपा होता है। ठीक है ना, जो इसका जो यू होता है सब्जेक्ट के तौर पर हम देखते हैं, तो जो सब्जेक्ट अगर हम देखेंगे, सॉरी यहाँ पर कुछ अलग अलग बता दिया, जो ओपन द डोर, तो यहाँ पर जो यू है ये हिडन होता है, छुपा होता है। ठीक है ना, हाइड होता है या हिडन होता है, छुपा होता है यू, सब्जेक्ट के तौर पर हम यहाँ पर यू का ही प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए ध्यान से तो लिखा हुआ है ओपन द डोर, तो एक ऑर्डर का सेंस है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लेट का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, लेट आखिर में द डोर है तो द डोर लगाएंगे, बी लगा करके हम कर देंगे ओपेंड, ओपन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपेंड। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, आपको नियम दिखा दे इसके, तो जो भी आज्ञा सूचक वाक्य हैं उन्हें हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इनको पैसिव वॉइस में बदलते समय इनके जो भी लेट का हम प्रयोग करके बी बढ़ा देते हैं, यानी लेट का प्रयोग करेंगे जैसे वहां पर किया था और बी लगा देंगे, लेट का प्रयोग करेंगे और बी लगा देंगे। अगर यहाँ पर वाक्य आपका नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, बी से पहले नॉट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नॉट बी, क्या हो जाएगा बेटा, नॉट बी हो जाएगा। ठीक है, अभी जब एग्जांपल्स दिखाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, आप इन सभी चीज़ों का क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या तो रिटर्न में भी कर सकते हो। अगर प्लीज़ लगाया तो प्लीज़ में यानी जो रिक्वेस्ट वाली यहाँ पर जगह पर प्लीज़ आता है तो उसको हम चेंज कर देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड में। ठीक है ना, और इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है यू वो छिपा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं आपको, जैसे मैंने बताया था कि जो डू नॉट होता है यानी जो नॉट वाला होता है उसको हम जो है उसके साथ में नॉट भी लगा देते हैं, ये बताया था। तो इसी तरीके से उसको हम क्या करेंगे, दिया हुआ है डू नॉट इंसर्ट द पुअर, तो हो जाएगा लेट, स्टार्ट किससे कर रहे हैं, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। या अगर हम यहाँ पर लेट नहीं लगा रहे हैं, अगर हम लेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, शुड। ठीक है, तो जैसे हो जाएगा द पुअर शुड नॉट बी, जैसे लगाएं बी का प्रयोग करेंगे इंसल्टेड।
तो द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ गो देयर, तो मैंने बताया था प्लीज़ लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो रिक्वेस्ट हो जाता है, और रिक्वेस्ट में लगाते थे हम यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। क्या लगा देते हैं, टू लगा देते साथ में, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लगाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो या यू आर रिक्वेस्टेड लगा लिखते हैं और उसके साथ में लगा देते हैं टू, जरूर लगाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू हो जाता है, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, इस तरीके से। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेट मोहन रीड द बुक, तो लेट द बुक बी रीड बाय मोहन, ठीक है। एक और देख लेते हैं, एक यहाँ पर दिया हुआ है कि लेट मोहन हैव, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, हाँ, दिया हुआ है कि लेट, ये वाला लेट मोहन हैव द मनी, तो लेट द मनी यहाँ पर है ऑब्जेक्ट के तौर पर, यहाँ बना दिया हमने सब्जेक्ट, लेट द मनी, इसके बाद लगाएंगे बी। लेट और बी का प्रयोग कर साथ में, लेट और बी का प्रयोग साथ में कर, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेट द मनी बी हैड बाय मोहन, मोहन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लगा के बाय के साथ में हमने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है ना, बाय के साथ में ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ इम्परेटिव वाले सेंटेंस है। एक यहाँ पर आप देख लेते हैं जैसे एक्टिव प्लीज वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिक्वेस्ट वाला हो जाएगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, इस तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं, प्लीज डू द क्वेश्चन, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू द क्वेश्चन, ठीक है ना, प्लीज को हटा देंगे, बाकी पूरा वैसे लिख देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू द क्वेश्चन। इसका अर्थ दिखा रहे हैं कि काइंडली गिव मी अ पेन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन, तो यहाँ पर सिर्फ काइंडली को हटा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड लगा करके पूरे सेंटेंस को वैसे ही उतार लेते हैं। इस तरीके से पूरा आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने चेंज कर लिया हुआ है, और इस तरीके से आपका ये पूरा ये जो पैसिव वॉइस वाला है, हमने इसके इंपरेटिव और सभी जो 12 टेंस में से 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं उनको सबको बना लिया है। तो आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।